एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो मेरा पूजा पाठ हो चुका है और मैंने एक बार जो फ्रूट वाला ब्रेकफास्ट होता है वो कर लिया है। और मौसम देखिए ऐसा है, धूप छाँव सा मौसम है। कुछ पता नहीं चल रहा कि बारिश होगी या धूप, ऐसे ही है थोड़ा सा ना। तो खैर देखते हैं। और मैं जा रही हूँ, पर्स देख के आप समझ ही होंगे, मैं जा रही दुकान। तो मम्मी से पूछते हैं उन्हें जाना है या वो कुछ सामान मंगाएंगी, जो भी होगा पूछते हैं। तो देख लेती हूँ मैं एक बार जाके मम्मी के यहाँ पे दरवाज़ा। तो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे। खाना बना रही हैं। तो क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों शोरों से भजन लगा रखा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। मैंने पूछा मम्मी कुछ लाना है, तो मम्मी ने मना कर दिया और मैं निकल गई अब यहाँ से। और मेन मुझे लेके आना था फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर, 2 चीज़ें लेके आनी थी। देख रहे हैं आप, रास्तों में भी इस तरह से काई लगी हुई है, तो ये सबको हटाना है मुझे ना। मतलब रोड पे नहीं, यहाँ नहीं डालूँगी, मतलब अपने घर में डालूँगी। घर में भी ऐसे ही हो रखा है, तो देखिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल। और जब आप दुकान आते तो 2 सामान सोच के आते हैं, लेकिन लेके 5 सामान जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हो रहा है। और मैं यहाँ पे जो है सामान ले रही, तो भैया देखिए निकाल रहे हैं। और इनकी शॉप ना काफ़ी बढ़िया है और सुबह से 9 बजे खुल जाती है और रात के 10 बजे तक खुली रहती है। तो आप कभी भी आके ऐसे सामान ले सकते हैं। तो देखिए मैं आ गई, तो आई थी तो 2 सामान लेने, लेकिन मिल गया मुझे बहुत सारा। देखिए मौसम कैसा हो गया है आजकल ना। बस मैं घर से निकली थी, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगे होंगे मुझे। वैसे तो आजकल तो 2 मिनट में ही बारिश आ जाती है। जब मैं निकली थी तभी हल्का बारिश शुरू हो गई थी। और ये देखिए, और सामान भी मैंने सारा ले लिया है। लगी हुई है बहुत अच्छा हो, मैंने अम्ब्रेला ले लिया था। तो अब मैं घर पहुंच के फिर दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या सामान लाई हूँ। तो वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया था। तो चलिए अभी मैं पहले घर पहुंचती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। देखिए ये सब सामान मैं लेके आई अभी, ये सिया के लिए। और ये मम्मी लोग खा लेंगे बिस्किट चाय के साथ। और ये टिश्यू पेपर तो चाहिए ही होता है। और बाकी वही सब फिनाइल विनाइल वही सब है। और ये लक्ष्मण रेखा थोड़े कॉकरोचों का इलाज के लिए। और ये पूजा का कपूर ख़त्म हो गया था, वो लेके आई हूँ मैं बस। और यहाँ पे चलिए अब टिश्यू पेपर ले आई हूँ, तो अरेंज ही कर लेते हैं। वैसे मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रखा है, तो लेकिन ऑनलाइन आने में 2 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन मुझे अर्जेंटली ही चाहिए था। तो चलिए मैं यहाँ पे ले आई और ये लगा देते हैं यहाँ पे टिश्यू पेपर इसमें। और आप लोग जो है किस तरह से खाना पैक करते हैं बच्चों का बताना। तो आज ना मैं सिया के लिए, मेरा एक्चुअली फॉइल नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, बटर पेपर भी ख़त्म हो गया था, वो भी लेने गई थी, लेकिन वहाँ पर मुझे ठीक नहीं लगा। तो ये मैंने करेले जो है फ्राई करके रखे। मैं ऐसे भी बना देती हूँ भरवा करेला यहाँ से। तो यहाँ से चीर के ऐसे सिंगल को भी चीर के बना देती हूँ, कभी ऐसे हाफ। आज मैंने ऐसे हाफ वाले बनाए हैं। और यहाँ पे जो है बन रहा है हमारा भरवा करेले के लिए मसाला। तो मैं ऐसे बनाती हूँ। और इसमें मैंने सौंफ, जीरा, नमक, वो जो बेसिक मसाले होते हैं, और खटाई के लिए अमचूर डाला है। और सौंफ की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ऐसे मैं बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते बताइएगा, फिर इसको अभी हम भर लेंगे। तो ये बन रहा है यहाँ पे हमारा भरवा करेले के लिए मसाला। और मैं आज को आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। चलिए पहले इसे ढक देते हैं। और ये मेरा जो है मलाई भी जो है भर गया है घी के लिए। तो कल बनाते हैं घी इसको। तो और यहाँ पे लाइट ऑन कर लेते हैं जी। तो ये आ गया है मेरा मिक्सर ग्राइंडर, भी आ गया है बजाज का। मार्केट में मैंने तो वहाँ पे हम लोग गए थे, मैं और ये गए थे। पहले हम लोग रिलायंस जो है ना, उनका भी वहाँ पे भी गए थे। और क्रोमा भी। तो वहाँ पे इसका जो प्राइस था, मतलब आप लगा लीजिए कि 2600 का था। और ऑनलाइन मैंने चेक किया तो ये 1900 का पड़ा मुझे। तो जब मुझे सीधा इतना फ़र्क पड़ रहा है 500-600 रुपये का, तो फिर मैंने ऑनलाइन इसे जो है मंगाया था। और आज ही ये डिलीवरी, मतलब आजकल वो भैया कह रहे थे कि वेदर के कारण, बरसात के कारण 2 दिन पहले ही हर चीज़ की डिलीवरी हो रही है। ऐसे ही राशन भी था। और इसके साथ देखिए मुझे मिला है आगे लागो काटे। तो ये है इसका, आप देख सकते हैं ये मशीन। और इसके साथ 3 जार्स मुझे मिले हैं। एक ये है ऑल पर्पज़ जार, और ये है आपका जो है मसाला और दाल वाल पीसने के लिए, पल्सेस के लिए। और ये सबसे छोटू वाला है आपका चटनी वाला, है ना। तो ये मैंने सेम मुझे मार्केट में दिखा था, तो ये भी मुझे मिल गया। और कल आप लोगों ने फ़ैन भी देख लिया है। तो ये सब सामान मेरा आया हुआ है अभी। तो चलिए फिर मैं पहले जाके जो है काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और ये मेरी सिस्टर ना लेके आई थी, मेगा लेके आई थी एग्स, लेकिन अभी तो सावन चल रहे हैं, तो मैंने कहा अभी खाने में नहीं है, तो चलो फ्रिज में ही लग। और एक चीज़ मैंने देखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप सावन में खाते हो, नहीं खाते हो। देखिए सावन में चिकन या नॉनवेज ना खाने का मतलब एक चीज़ ये भी होता है कि यहाँ पे आप धार्मिक दृष्टि से ही मत देखिए, ये भी देखिए कि यहाँ पे ना एक्चुअली इन दिनों में पचता नहीं है, तो इसलिए भी नहीं खाते हम लोग।
तो ये भी एक कारण है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। आप लोग देखिए कि साइंटिफिक रीज़न से भी देखिए कि इन दिनों जो है हमारी पाचन शक्ति थोड़ा कम हो जाती है, इसलिए हम लोग को साग दही ये सब खाना मना होता है। केवल ये नहीं है कि कई लोग बोलते हैं ना कि ये क्या नौटंकी है कि आप कभी खा रहे हो कभी नहीं खा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बेड दिखा रही थी। सिया बहुत छोटी थी, मतलब आई थिंक 3-4 ईयर की थी, तब उसने ये बेड ख़राब कर दिया था। और ये बेड हम लोगों ने यहीं पर आके ख़रीदा था, क्योंकि ये मेरी शादी का बेड नहीं है। मतलब शादी का तो सारा सामान जो है मेरा पठानकोट में इनके घर में वहीं पे पड़ा हुआ है, जो भी सारा सामान है मेरा। तो ये तो केवल जो है यहाँ पे, अब बाकी चीज़ें हमने यहीं पे आके जो है ख़रीदी थी। तो ये हमारा मतलब कह सकते हैं आपकी, हाँ यहाँ पे हमें आए हुए 17 साल तो हो ही गए हैं, तो 17 ईयर्स पुराना हो गया बेड। तो मैं कहती भी हूँ इनको चेंज करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा होल्ड पे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे आज मेरी जो है चद्दर वद्दर ये सब चेंज करने का डे है। तो आप लोगों को दिखा रही थी कि सफाई यहाँ पे जो है शुरू हो गई है। अब मेरी मॉर्निंग का यही होता है कि सुबह सफाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे आज मैंने क्लोथ्स भी निकाल दिए सारे, यहाँ के जो टेबल क्लॉथ थे। और मॉर्निंग में आपको पता ही है कि मैंने भजन लगा रखा होता है। और अब मैं जो है आगे की अपनी सफाइयाँ शुरू कर रही हूँ। आगे की यानी कि यहाँ पे ना मैंने झाड़ू वाड़ू तो मेरा सब हो गया था, लेकिन यहाँ देख रही थी कि मैं जहाँ पे यहाँ पे धूप और दिया लगाती हूँ ना बाहर शाम के समय, तो यहाँ पे वो धूप और दिए के कारण ना थोड़ा सा काला काला सा हो गया। तो उसी को मैं जो है आज साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर साबुन लगा था मैंने, और इसको पहले वैसे मैंने यहाँ पर वो करा था, लेकिन वॉइस ओवर करना पड़ा कि वॉइस बहुत ही कम आ रही थी। तो ये लोटों को भी जो है, लोटो क्या बोलते हैं आप लोग लोटे जो है इनको अंदर ले जाऊँगी और साफ़ कर लूँगी। फ़िलहाल मैं जो है अभी यहाँ पे साफ़ करके लक्ष्मी माता के चरण भी जो है दिए के ना, एक्चुअली तेल थोड़ा गिरता है तो उस कारण से यहाँ पे ना थोड़ा काला काला हो जाता है। तो बस वही है। और इस तरह के जो वाइट वाले पत्थर होते हैं इनमें यही प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किचन का हो या कहीं भी हो, ये गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए स्टिकर को मैंने जो साफ़ करने की कोशिश की तो थोड़ा हिल रहा था, फिर मैंने उसको रहने ही दिया। और यहाँ पे देखिए सब ये काला हो गया। और इस काले को भी मैं घिस रही थी, लेकिन ये असल में इसका जो है डिज़ाइन ही बना हुआ था। तो बस यहाँ पे अब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और देखिए अब काम ख़त्म होने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपना फ्रूट ब्रेक के लिए। और ये सारे कुलुम तो मैं नहीं खाऊंगी, इसमें 1-2 ही खाऊंगी, क्योंकि ना मुझे मतलब इतना पसंद नहीं है। हाँ अच्छा लगता है जो ज़्यादा मीठे हो, लेकिन ये थोड़ा खटमिट टाइप के थे। तो जब मैं इसमें छाँट रही थी कि जो मीठे मीठे हैं तो आपको पता ही चल जाता है, तो पका सा होता है, तो वही मैं इसमें से खाऊँगी। बाकी सिया खाएगी इसमें से। अभी मैं यहाँ पूजा कर रही थी, तो देखिए कितनी ज़ोरों की बारिश हो गई है। आजकल तो कपड़े भी मैं यहीं पे डालती हूँ सारे। देखिए बारिश कितनी ज़ोरों की लगी हुई है, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। बहुत ही तेज़ हो रही है बारिश तो भाई। और टाइम ना मसूरी दिखाई देता है यहाँ से, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल बादलों से कवर्ड है। हल्का हल्का बहुत दिखाई दे रहा होगा, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आई थी तब तो क्लियर था, मतलब क्लियर यानी कि थोड़ा था दिखाई दे रहा था, बादल दिखाई दे रहे थे उसके ऊपर ना, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तब मैं शूट नहीं कर पाई, मैं पूजा के बर्तन साफ़ कर रही थी उस समय। और आजकल मैंने गमले इधर लगा रखे आधे ना, ताकि इनको पानी मिल जाए। इनको सेट करना भी ऐसे हो रखे हैं सारे। इतनी बारिश आई, आंटी लोगों के नीचे पूरा पानी जम गया, ऊपर से आ रहा ना ड्रेन पाइप से पूरा पानी हो गया। चलिए अभी मैं चलती हूँ नीचे, पूजा कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो और अभी मेरा काम हो गया सब ख़त्म, पूजा पाठ भी हो गया, है ना। पूजा पाठ तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, मतलब काम पहले कर लेती हूँ फिर पूजा पाठ करती हूँ। और अभी थोड़ी सब्जी फ्रूट्स लेने जा रही हूँ मैं। और बारिश तो लगी हुई है यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से, कई दिनों से। तो कब तक ही बारिश का वेट करना है। जाती हूँ, फिर शाम को ट्यूशन होता है, वैसे भी टाइम मिलता नहीं है। तो सोचा कि चलो जा ही आते हैं अभी। और ज़्यादा धूप में भी निकलने मुझे प्रॉब्लम होती है, तो बल्कि हल्की बारिश फिर भी चल जाएगा। तो देखते भी क्या सब्ज़ी मिलती है, लेके आते हैं। फ्रूट्स जो भी मिलेगा देखते हैं। मेरे ना पूजा के फूल भी ख़त्म हो रखे हैं, देखना है। लेकिन देखो अब इतने नीचे तो क्या ही जाऊँ, शाम को जाऊँगी, इनके साथ ही फ्री हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है मैं मार्केट जाके आती हूँ। ये हमें कब लगा के देंगे ना, सब्जियाँ सब आसमान के भाव छू रहे, आसमान छू लिया मतलब सब्जियों ने, क्या ही बोल सकते हैं। घर पहुँच चुकी हूँ और ये अच्छी बात है कि देखिए कंगी। तो अच्छी बात ये है कि बारिश मतलब हल्की थी, तब तक मैं गई भी और आ भी गई।
भीगी नहीं मैं ज़्यादा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या सामान लेके आई हूँ। कुछ इस प्रकार से है कि ये तो मैं ले आई। अच्छा हाँ, ये जो था है मतलब आइसक्रीम, इसको हम ये रख देते हैं। तो ये तो इसको लगा देते हैं फ्रिज में। यहाँ लगा देते हैं क्योंकि नीचे तो सब फुल है, तो यहाँ लगा दिया इसको मैंने। और बाकी है यहाँ पे आलू ले आई मैं, टमाटर जो कि 80 रुपये किलो है, और साथ में लिया मैंने थोड़ा सा धनिया। मशरूम ले आई, सिया को मशरूम की सब्ज़ी बहुत पसंद है। अदरक भी ले आई, चटनी बनाऊंगी अगर नारियल की तो उसमें काम आता है। और धनिया देखिए यहाँ पे अभी भी मिल रहा है, बहुत अच्छा मिलता है धनिया यहाँ पे ना, देखिए कितना बढ़िया मिल रहा है। मुझे याद है कि पठानकोट में मिलता ही नहीं था धनिया, हैरानी की बात है। मार्केट बिल्कुल बाज़ार जाना पड़ता था, वहाँ पे भी ढूंढने के बाद मिलता था। और ये मैं ले आई बैगन भरता के लिए और करेला भरवा बनाने के लिए मैंने बनाया था, इनको बहुत पसंद आता है। और आज बनेगा राजमा, तो इसके लिए मैंने कल ही जो है इसको भिगो के जो है इसे रख दिया है। तो ये सॉफ्ट हो चुके हैं और चलिए इनको मैं अरेंज कर लेती हूँ। A few moments later. और क्योंकि ये था सैटरडे और सैटरडे इवनिंग को जो है ये दोनों यानी कि बाप और बेटी जो है दोनों थोड़ा रेस्ट मूड में होते हैं, तो हम लोग आ गए थे पैसिफिक। और अभी हम आ गए हैं पैसिफिक मॉल में। देखिए H&M भी है, आप जा सकते। और यहाँ पे देखिए शो हुआ था होगा, ख़त्म हो चुका, हम आने में लेट हो गए, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आके मिनीशू में इनको कुछ ना कुछ ये इस टाइप के सॉफ्ट टॉयज पसंद आ जाते हैं। और आज भी ये दोनों कुछ खरीदने के मूड में थे और इन्होंने लिया एक वो पिंक कलर का जो आपको सिया के हाथ में दिख रहा था वो। और ये डॉगी भी इनको पसंद आ रहा था, लेकिन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने इनको मना किया कि ये नहीं लेना है। आ गया है खाने का टाइम। तो ये हमारा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट मसाला डोसा। और आज सिया को खाना मन कर रहा था पाव भाजी, तो ये आ गई पाव भाजी। और ये आ गया है उसका फ्राइज़ है ना, नाचो फ्राई। ओके नाचो फ्राई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ये खाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, मैं भी खाती हूँ अब। इन्होंने इसमें कति मजा ले आओ जाओ ले रहा हम होते हो छोले भटूरे वहाँ से हमरो कुछ बंदे ना बने बने बिल दिखाई देना। और ये आ गया हमारा क्या छोले भटूरे, मैं तो भूल गई थी नाम भी। और अब हम ये भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। हाँ इनके साथ धोखा हो गया, इन्होंने सोचा था छोला कुलचे के रूप में क्या आएगा, तुमने सोचा था रोटी। हाँ कुलचा रोटी सोचा था, पर ये थोड़ा धोखा हो गया। तो जी बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोग का आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो है नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।